हेलो एवरीवन, मैं लक्ष्मण सिंह चौहान फिर से आपको इस आईटी हंट चैनल पे सी लैंग्वेज की ट्यूटोरियल क्लास में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग प्रीवियस कई लेक्चर्स सी लैंग्वेज का कंटिन्यूअसली पढ़े और आज के इस लेक्चर में जो हम लोगों का लेक्चर का टॉपिक है वो टॉपिक है डाटा टाइप। हमने ठीक इससे पहले वेरिएबल, नेमिंग ऑफ रूल वेरिएबल एंड वेरियस टाइप्स, जितने भी प्रीवियस टर्मोलॉजी थे वो लेक्चर बाय लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप सभी स्टूडेंट आपने पहले के लेक्चर्स देखकर तब आप इस लेक्चर को देख रहे होंगे। आपके लिए काफी बेहतर होगा जब आप यह लेक्चर देखने से पहले कीवर्ड, वेरिएबल, वेरिएबल नेम, तमाम लेक्चर जो कंटिन्यू पीछे हो चुकी हैं उनको आपने देखा होगा। तो आज के लेक्चर में जो एक टॉपिक है वो है डाटा टाइप। मैं आपको बता दूं, डाटा टाइप का मतलब ही होता है, पहले डाटा का क्या मीनिंग होता है। डाटा का मीनिंग होता है एवरीथिंग वी फीड इनटू द कंप्यूटर आउटसाइड इनटू इनसाइड। बाहर से जो कुछ भी चीजें आप अपने कंप्यूटर को दोगे प्रोग्रामिंग के दरमियान, और प्रोग्रामिंग के दरमियान हम लोग जो वैल्यू देते हैं, जो हम लोग पास करते हैं उसे डाटा कहते हैं। मुख्यतः जो देते हैं वो कैरेक्टर ही देते हैं, कैरेक्टर को डाटा हम लोग यहां पर कहेंगे। मोस्टली जब हम सॉफ्टवेयर तैयार करते हैं तो एक फंडामेंटल, अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें, जैसे सी लैंग्वेज की बात करें, सी लैंग्वेज पढ़ भी रहे हम लोग, तो सी लैंग्वेज में डाटा के नाम पर या डाटा के रूप में हम या तो लेटर इंटर करते हैं, या तो डिजिट इंटर करते हैं, या तो कोई सिंबल करते हैं। अब इसी डिजिट का एक बड़ा रूप संख्या होता है, नंबर होता है। या तो हम नंबर इंटर करेंगे या तो हम डिजिट इंटर करेंगे। 0 से 9 तक जो होगा वो डिजिट कहलाएगा, और 10 के बाद जो होगा या 10 से जो होगा वो संख्या कहलाएगा। तो मेरे पास तो डाटा के नाम पर एक तो हो गया नंबर्स और डिजिट। दूसरा, डाटा के नाम पे हम लोग एंट्री कर सकते हैं लेटर या फिर वर्ड। लेटर सिंगल, वर्ड ग्रुप ऑफ लेटर। जैसे डिजिट एक सिंगल यूनिट थी संख्या की, नंबर की, वैसे ही वर्ड का जो सिंगल यूनिट है वह लेटर। तो हमें डाटा के तौर पे अगर हम डाटा देना चाहेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो मेरे पास एक तो हो गया डिजिट, हम डिजिट पास करते हैं डाटा के नाम पे, या फिर इसी का एडवांस रूप क्या है, नंबर है। एडवांस में क्यों कह रहा हूं, क्योंकि डिजिट के बाद की एक दुनिया शुरू होती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, नंबर कहते हैं। द ग्रुप ऑफ डिजिट इज कॉल्ड नंबर। डिजिट के ग्रुप को हम लोग नंबर कहते हैं, और नंबर के एक सिंगल यूनिट को हम लोग डिजिट कहते हैं। ऐसे समझे ना, द ग्रुप ऑफ डिजिट इज कॉल्ड नंबर, और द डिजिट इज अ सिंगल या स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ नंबर। मैंने प्रयास किया है, जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि हम एक डीप नॉलेज एंड डिफर टू अदर, एकदम बेसिक फंडामेंटल से स्टार्ट करेंगे। आई नो दैट बहुत सारे व्यूअर्स कह रहे होंगे सर आई हैव नोन द प्रीवियस टाइम एंड चाइल्डहुड टाइम से मुझे पता है कि क्या है डिजिट, क्या है नंबर, आज बताने की क्या जरूरत है। फिर भी बचपन था और अब आज जो है टाइम थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस हो गया है, मे बी आप मिस कर चुके हो। हमें वहां से स्टार्ट करना पड़ेगा, लॉजिक क्रिएट करने के लिए बहुत पीछे जाना पड़ता है। तो जैसे आप डिजिट और नंबर दो टर्म हैं, दोनों में अंतर क्या है, अंतर है द ग्रुप ऑफ डिजिट, अंकों का समूह, इज कॉल्ड नंबर। फिर डिजिट क्या है, द डिजिट इज अ सिंगल या स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ नंबर। किसी संख्या की अगर सबसे छोटी टुकड़े किए जाए, खंडन किया जाए, डिवाइडेशन किया जाए तो डिजिट ही मिलेगा, और किसी डिजिट को जोड़ा जाए तो मैक्सिमम नंबर में कन्वर्ट होगा, नंबर के आगे नहीं जाएगा। देख लीजिए ये डिफरेंस है। तो डाटा के रूप में प्रोग्रामिंग की दुनिया में एक तो आपको मिलेगा संख्या
और एक मिलेगा अंक। चलिए दूसरी बात करते हैं जो मिले। एक ये डाटा के नाम पे है। डाटा सच में डाटा कहीं होता ही नहीं है। एक तो डाटा के नाम पे आपको ये मिल गया डिजिट और नंबर, दूसरा आपको डाटा के नाम पे लेटर और स्ट्रिंग STRING। डाटा के नाम पे अगर दूसरा कोई चीज मिला तो डाटा 1 लिख दे रहे हैं, डाटा 2 लिख दे रहे हैं। सच में डाटा माने डाटा ही होता है, लेकिन फिर आप समझने के लिए डाटा में लेटर और स्ट्रिंग हो सकता है। स्ट्रिंग अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप वर्ड कह दीजिए, क्योंकि ये प्योर टर्म जो है वो आईटी सेक्टर से ही आया है। वर्ड आपको बचपन से लेके आ रहे हैं, तो मैं उसी को आपसे पूछूंगा या मैं उसी से आपका क्लियर करूंगा कंसेप्ट जो पहले से आप लेके आ रहे हैं 18 साल 20 साल से। तो जो लेटर है और वर्ड है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है मैं अब राइट नहीं करूंगा, आई होप अच्छे समझ जाएंगे। अगर हम इसे डिफाइन करना चाहें तो द ग्रुप ऑफ लेटर इज कॉल्ड वर्ड। द ग्रुप ऑफ लेटर, चलिए द ग्रुप ऑफ लेटर इज कॉल्ड वर्ड। कुछ स्टूडेंट का मानना होगा सर जरूरी नहीं कि वर्ड में ग्रुप ऑफ लेटर ही हो, वो एक अलग डेफिनेशन है, हम लोग उस पर भी कभी चर्चा कर सकते हैं, आज नहीं। केवल कुछ लेटर ऐसे हैं जिनको वर्ड का भी दर्जा मिला हुआ है। क्या आपको पता है? 2 ऐसे लेटर हैं जिनको शब्द की दर्जा मिल चुकी है, और वो आई है। आई मीन्स मैं और आ मीन्स एक। ध्यान से सोचिएगा, है तो सिंगल लेटर ही, लेकिन वो वर्ड के कैटेगरी में आते हैं, शब्द की कैटेगरी में आते हैं। शब्द के कैटेगरी में क्यों आते हैं? जिसका अपना मीनिंग होता है उसे वर्ड का दर्जा मिल जाता है। आई मीन्स मैं, मीनिंग है इसका, एंड आ मीन्स एक, सर इसका भी मीनिंग है। तो हम कह सकते हैं कि 2 लेटर ऐसे लेटर हैं जो इंग्लिश अल्फाबेट में जिनको वर्ड का दर्जा मिला हुआ है, लेकिन यह हिंदी में नहीं है। हिंदी में किसी अक्षर को शब्द का दर्जा नहीं मिला है। हालांकि हम दूसरे ट्रैक पे जा रहे हैं, हम इतना डीप में ना बताएं कि आपको बचपन में क्लास 1st और 2nd 3rd से ले आए, बस एक झलक दिखाएं आपके बचपन का बस। तो डाटा के नाम पे पहले डिजिट और नंबर थे, आज लेटर और वर्ड है। सर द ग्रुप ऑफ लेटर इज कॉल्ड वर्ड, और सर ये फिर लेटर क्या है? तो द लेटर इज अ सिंगल या स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्ड। स्ट्रिंग भी कह सकते थे आप, जिसे वर्ड कहते हो या जिसे वर्ड कहा करते थे, अभी तक हम सी लैंग्वेज की दुनिया में उसी को स्ट्रिंग कहेंगे। नहीं आप कंफ्यूज हो, स्ट्रिंग माने वर्ड्स। स्ट्रिंग का मतलब अभी आप समझेंगे, स्ट्रिंग माने वर्ड, ग्रुप ऑफ लेटर। तो डाटा के नाम पे 1 मिला, 2 मिला, 3 मिला, 4 मिला, देखा जाए 2 प्रकार के डाटा हुए। तीसरा जो है वो आपका संख्या हो सकता है और लेटर हो सकता है। तीसरा सिंबल या SYMBOL, चिन्ह। तो कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की दुनिया में बात करेंगे। और से डाटा कई प्रकार के होते हैं, हम डाटा नहीं पढ़ा रहे, ध्यान रखना। हम आपको डाटा का कंसेप्ट, डाटा टाइप से समझाना चाहता हूं। मैं डाटा पे इसलिए थोड़ी दूर तक ले गया हूं, आपको समझना। डाटा जो होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, वो यूजर क्या इनपुट करता है बाहर से, इनसाइड ऑफ CPU, इसी को हम लोग कहते हैं डाटा। और ये क्या डाल सकता है? या नंबर डाल सकता है। अब हमारा दुनिया बड़ी हो जाएगी, आगे चल के देखेंगे नंबर में कई प्रकार के नंबर होते हैं। पूर्णांक संख्याएं होती हैं, अपूर्णांक संख्याएं होती हैं, जिसे अंग्रेजी में इंटीजर नंबर एंड फ्लोट नंबर कहेंगे, और तमाम तरह के अंदर की बातें हैं, उसको हम नहीं बोलेंगे। कुल मिला के एक नंबर है और दूसरा कैरेक्टर है और तीसरा आपका सिंबल है।
तो डाटा के नाम पर मुख्यतः यह 3 का उपयोग किया जाता है, और आगे चल के हम देखेंगे डाटा के भी सब टाइप है, नंबर के भी 2 टाइप है, तो अलग अलग डाटा टाइप हो जाते हैं। ठीक उसी तरह से डाटा टाइप, शायद आपको डाटा समझ में आ गया। अब हम अपने टॉपिक में चलते हैं और डाटा टाइप के बारे में समझाता हूं। मैं डाटा टाइप स्टार्ट करूं उससे पहले आपसे एक प्रश्न पूछूं। वेरिएबल आप पिछले लेक्चर में समझे थे, वेरिएबल मींस व्हाट? बिल्कुल सही, वेरिएबल मींस सर प्लेस ऑफ मेमोरी। मेमोरी का जो प्लेस होता है, रैम पे जो जगह लोकेट हुआ है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलते हैं। सही जवाब है। कौन है जो इस मेमोरी पर जगह निर्धारित करता है कितना साइजेबल का रखा जाए? कितने साइज को जगह स्पेस लेना है, यह कौन डिक्लेयर करता है और किसके माध्यम से डिक्लेयर किया जाता है? तो जिसके माध्यम से, जिसके आदेशानुसार, जिसके एक्ट के अकॉर्डिंग वह जगह स्पेसिफाई की जाती होगी कंपाइलर के द्वारा। लेकिन कंपाइलर किसके आदेश पर या किसके बिहाफ पर? जो आपका कंपाइलर हो किसके बिहाफ पर जगह लोकेट कराता होगा रैम पे, वो कराता है डाटा टाइप के अकॉर्डिंग। डाटा टाइप वह एक कंसेप्ट है जिसकी मदद से जगह एलोकेट होता है, और वही जगह एलोकेट हो जाता है तो उसी को हम लोग वेरिएबल कहते हैं। और उस जगह को एलोकेट करने के बाद उस प्लेस का जो नेम दे देते हैं उसको नेम ऑफ प्लेस कहते हैं। नेम ऑफ प्लेस आगे चल के नेम ऑफ वेरिएबल में बदल गया, क्योंकि वो जो पहले प्लेस था उसका एक नामकरण दिया गया, उसे कहा गया वेरिएबल। तो उस प्लेस को जो आइडेंटिफाई करेगा उसका नाम हो गया मेमोरी, मतलब वेरिएबल नेम। और कुछ और एडवांसमेंट बढ़ा कुछ समय बाद, थोड़ी सी और उन्नति हुई हमारे अंडरस्टैंडिंग में, हमने उसको कह दिया आइडेंटिफायर। क्योंकि आइडेंटिफायर इसलिए कहा गया क्योंकि उस प्लेस को संबोधित करने के लिए, उस प्लेस को समझने के लिए, एक दृश्य देने के लिए वो नाम का होना जरूरी था, इसलिए उसका नाम आइडेंटिफायर हो गया। चले आइए डाटा टाइप की बात करते हैं कि सी लैंग्वेज में डाटा टाइप का क्या रोल है। इसी डाटा टाइप को आज के समय में आप डाटा टाइप कह रहे हो, क्योंकि ये ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, पुरानी आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जो लेटेस्ट में टेक्नोलॉजी में नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लॉन्च हुई हैं हमारे लिंग्विस्ट के द्वारा, जो सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, जो नए नए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी डेवलप कर रहे हैं, जैसे मिस्टर गिड्डो और रैनसम, जो पैथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाते हैं जैसे ना, जो बनाए हैं, वो डाटा टाइप को क्लास टाइप के नाम में कन्वर्ट हो गया। मतलब जो आज का डाटा टाइप आप पढ़ रहे हो सकता है फ्यूचर में जब आप कहीं भी पढ़ो कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो इसी को क्लास टाइप बोला जाए। समझ लेना, आज का जो डाटा टाइप है वही आने वाले टाइम में जब आपको पढ़ने को मिलेगा तो वही क्लास टाइप होगा। लेकिन मैं आज के करेंटली समय से बोलूं तो आज का जो क्लास टाइप है वो कल के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज C++ में डाटा टाइप बोला जाता था। चलिए कोई बात नहीं, टॉपिक में है। डाटा टाइप इज अ प्री डिफाइंड वर्ड ऑफ सी लैंग्वेज। डाटा टाइप पहले से डिफाइंड किया गया वर्ड है। आपको लग रहा होगा सर जैसे तो ये मैं सुना सा लाइन है, इसी तरह सुनी लाइन आपने कीवर्ड जब हम लोग पढ़ रहे थे तो वहां सुना था, प्री डिफाइंड वर्ड था। जी हाँ, डाटा टाइप भी प्री डिफाइंड वर्ड ही होता है, लेकिन डाटा टाइप और कीवर्ड में डिफरेंस है। अभी लास्ट में मैं क्लियर कर दूंगा, अगर आप जानते हैं तो प्लीज कमेंट करिए कि डाटा टाइप और कीवर्ड में क्या समानताएं और क्या भिन्नताएं हैं, डिफरेंशिएट क्या है, सिमिलरिटीज क्या है। अगर आपको मैं क्लू दे दूं, अगर आप समझना चाहें तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में वेरिएबल नेम और आइडेंटिफायर में जो डिफरेंस बताया था, आप उसके बिहेव पर चाहे तो इसको समझ सकते हैं बड़े आसानी से। अगर हमारा लेक्चर आपने प्रीवियस क्लास का देखा है वेरिएबल में, और ठीक इसके पीछे का लेक्चर है वेरिएबल आइडेंटिफायर, वेरिएबल नेमिंग रूल्स,
वहां पर मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। अगर वो बात आपको समझ में आई होगी तो ये बात भी समझ में आ जाएगा। प्रश्न ये है कि डाटा टाइप और कीवर्ड दोनों ही कैसे हैं, प्री डिफाइंड वर्ड में, दोनों में अंतर कैसे समझे या क्या डिफरेंस है दोनों में, आगे समझिए। दे आर डिसाइडेड, यही डिसाइड करते हैं टू प्लेस ऑन मेमोरी, जिसे हम लोग वेरिएबल कहते हैं। प्लेस ऑफ मेमोरी को हम लोग किस नाम से पुकार लेते हैं, वेरिएबल। वेरिएबल मतलब प्लेस ऑफ मेमोरी। ये प्लेस ऑफ मेमोरी कौन डिक्लेयर करता है, डाटा टाइप डिक्लेयर करता है। क्यों डिक्लेयर करता है, क्योंकि उसमें भविष्य में वैल्यू रख पाए कांस्टेंट टाइप की। क्यों कांस्टेंट वैल्यू रख पाए उसमें, क्योंकि उस कांस्टेंट वैल्यू की मदद से हम अपना कैलकुलेशन कर पाए। ठीक, आगे बढ़ेंगे। डाटा टाइप इज अ प्रीडिफाइंड वर्ड ऑफ सी लैंग्वेज, दे आर डिसाइडेड टू प्लेस ऑफ मेमोरी। यही होता है जो डिक्लेयर करता है कि कितने जगह चाहिए, कितना जगह कंज्यूम करूं, कितना जगह कंज्यूम करूं, कितना जगह कंज्यूम करूं। चूंकि डाटा टाइप अपने आप में यह भी बताता है कंपाइलर को कि आपको इस तरह का डाटा टाइप है तो कितना लेना पड़ेगा। उनकी एक पत्री बना हुआ है, पत्री समझ रहे हैं आप, प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर, प्री डिफाइंड कुछ कथन कि अगर इस तरह का डाटा टाइप होगा तो इतना जगह लेना पड़ेगा, इस तरह का डाटा टाइप होगा तो इतना जगह लेना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़े। इन सिंपल वर्ड वी कैन से दैट, हम इसी ऊपर वाली बात को अगर सरल शब्दों में समझाना चाहें और कहना चाहें तो इट्स अलाउ टू प्लेस, ये अनुमति करता है जगह प्रोवाइड करने का ऑन मेमोरी पे, वेयर वी कीप, जहां पर हम लोग रखते हैं द वैल्यू ऑफ गिवन बाय यूजर, जो वैल्यू यूजर के द्वारा दिया जाएगा वह इसको क्या कर लेगा, उसी प्लेस पर रख लेगा। एंड देन द कैलकुलेशन टास्क परफॉर्म्ड, और उसी प्लेस पर रखी गई वैल्यू को के साथ में हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। जो भी ठीक इसके पहले मैंने बात बताया था, वेरिएबल मतलब प्लेस ऑफ मेमोरी। ये प्लेस ऑफ मेमोरी कौन बनवाने का काम करता है, डाटा टाइप करता है। क्यों बनाए प्लेस ऑफ मेमोरी, क्योंकि भविष्य में वैल्यूज के अंदर रखवाना होता है। क्यों वैल्यू रखवाएं, क्योंकि कैलकुलेशन करना होता है। आई होप आपको एक कंसेप्ट समझ में आया होगा। These are mainly two types, मुख्यतः डाटा टाइप सी लैंग्वेज में दो प्रकार के होते हैं, एक प्राइमरी डाटा टाइप और दूसरे सेकेंडरी डाटा टाइप। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, प्राइमरी डाटा टाइप वो डाटा टाइप होंगे जो शुरुआत के समय में लर्नर के लिए जरूरी होते होंगे, उपयोगी होते होंगे, और सेकेंडरी डाटा टाइप तभी होता है जब प्राइमरी डाटा टाइप से हम समझ जाते हैं, उसके बाद हम लोग सेकेंडरी डाटा टाइप पढ़ते हैं। ठीक उसी तरह से जैसे आपके पास एक क्वेश्चन होगा, अक्सर आपने इसको सुना होगा, व्हाट इज द योर प्राइमरी टीचर। हम सब के प्राइमरी टीचर कौन होते हैं, प्राथमिक शिक्षक कौन होते हैं, शिक्षक वो जो संसार के बारे में या आत्मिक बारे में ज्ञान दे। तो जो पहली बार हमें कुछ जानने के लिए बताए, हमें कुछ एनालाइज कराए, हमें कुछ सिखाए, वो हो गया प्राइमरी टीचर। इसीलिए मदर एंड फादर को हम प्राइमरी टीचर का नाम देते हैं। बाकी जो द्वितीय टीचर होता है वो हमारे जीवन में आगे 5 इयर्स 3 इयर्स 4 इयर्स के बाद हमारी जिंदगी में उससे मुलाकात होती है। वो भी हमारे माता पिता जैसे ही, या आप यूं कहें उनसे बेहतर कार्य भी हमारी जिंदगी में हमारे लिए करते हैं। ठीक, प्राइमरी डाटा टाइप और सेकेंडरी डाटा टाइप दो प्रकार के डाटा टाइप होते हैं। या अगर आप टेक्निकल बातें हैं इसको जान लीजिए, बाद में डिस्कस करेंगे। वैसे आपको बोलना है प्राइमरी डाटा टाइप एंड सेकेंडरी डाटा टाइप। लेकिन अगर और कहीं पे आप पढ़ लें, जान लें, तो आप ऐसा भी समझ सकते हैं, डाटा टाइप 3 प्रकार के हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, प्राइमरी डाटा टाइप, डेराइव्ड डाटा टाइप, यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। मैं बताऊं, ये डेराइव्ड डाटा टाइप हो या ये यूजर डिफाइंड डाटा टाइप हो, प्राइमरी के बाद ही हम लोग इनको यूज करते हैं। डेराइव्ड डाटा टाइप वो डाटा टाइप होते हैं जो प्राइमरी की मदद से बनाए जाते हैं, और जो यूजर डिफाइंड डाटा टाइप होते हैं वो प्राइमरी और इन दोनों से मिलकर बनाए जाएंगे, उन्हें यूजर डिफाइंड डाटा टाइप कहेंगे। हम आपको यह डाटा टाइप बहुत अच्छे से समझा चुका हूं, फिर भी एक बार मैं रफली तरीके से एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। डाटा टाइप इज अ प्री डिफाइंड वर्ड ऑफ सी लैंग्वेज।
सी लैंग्वेज का डाटा टाइप पहले से बना बनाया शब्द है। दे आर डिसाइडेड टू प्लेस ऑन मेमोरी, यही है जो निर्धारित करता है कि मेमोरी पे कितने बाइट का जगह कंज्यूम करना है, और वो कंपाइलर करता है किसके आदेशानुसार? डाटा टाइप के अनुसार। इन सिंपल वर्ड वी कैन से दैट इट्स अलाउड टू प्लेस ऑन मेमोरी, अगर सरल शब्दों में इसी बात को कहें कि यही है जो जगह हमको मेमोरी पे दिलाता है। वेयर वी कीप द वैल्यू, जहां पर हम अपना वैल्यू रख सकते हैं। बाय यूजर, यूजर के द्वारा दिया गया वैल्यू यही रख सकते हैं। एंड देन कैलकुलेशन टास्क परफॉर्म, और उस यूजर के द्वारा रखी गई उस प्लेस के वैल्यू के साथ में कैलकुलेशन का कार्य कर सकते हैं, कैलकुलेशन जॉब परफॉर्म कर सकते हैं। कैलकुलेशन इज टू टाइप्स, अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल। गणनाएं दो प्रकार की होती हैं, एक गणितीय गणनाएं होती हैं, दूसरी तार्किक होती हैं। गणितीय गणनाएं वो होती हैं जिससे जोड़ घटाना गुणा भाग, तार्किक गणनाएं वो होती हैं जिसमें केवल ट्रू और फॉल्स मिले, सत्य या असत्य जांच करें, कंडीशन टेस्ट करने के लिए होता है। चलें आगे बात करेंगे। These are mainly two types, डाटा टाइप सी लैंग्वेज में दो प्रकार के आप बता सकते हैं, प्राइमरी डाटा टाइप और दूसरे सेकेंडरी डाटा टाइप। और प्राइमरी डाटा टाइप का नाम प्राइमरी डाटा टाइप क्यों पड़ा, इनके बारे में हम स्पेशल एक वीडियोस लेके आने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में, वहां सीखा जाएगा क्या है प्राइमरी डाटा टाइप, पूरी उसके बारे में बातें। आप इस लेक्चर में केवल ये जानिए कि डाटा टाइप क्या है। हमने अभी चर्चा किया डाटा के बारे में, ये डाटा टाइप क्या है, डाटा टाइप की मदद से करते क्या है, मेमोरी पर जगह एलोकेट करते हैं जिसका नाम वेरिएबल हो जाता है। उस वेरिएबल का अपना एक नामकरण होता है जिसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, जगह एलोकेट करते हैं। चले कोई बात नहीं। और ये प्राइमरी डाटा टाइप, डेराइव्ड डाटा टाइप, यूजर डिफाइंड डाटा टाइप, आपके प्रश्न में यदि आए हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डाटा टाइप, तो आप इन्हें प्राइमरी सेकेंडरी भी कह सकते हैं, प्राइमरी, डेराइव्ड और यूजर डिफाइंड कहते हो। सेकेंडरी डाटा टाइप में ये दोनों स्वतः आ जाएंगे। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर यह लेक्चर आपको पसंद आया तो आप प्लीज लाइक करिए वीडियो को, और पहली बार अगर आप आए हैं देखने के लिए तो आपसे रिक्वेस्ट है ऐसे ही तमाम वीडियोस जो कंटिन्यूअसली जिस वे में पढ़ाना है उसी वे में इसी में डिस्क्रिप्शन लिस्ट में अवेलेबल है, आप उसको जरूर देख लीजिएगा। आपके लिए काफी बेहतर और समझ क्रिएट करने वाला लेक्चर होगा। और अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच। मीट नेक्स्ट क्लास और बात करेंगे प्राइमरी डाटा टाइप क्या है। थैंक यू।